हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु धोरे फिर एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये एक मॉक टेस्ट है। इसमें आपको मिले जुले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अधिक आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मधुबनी शैली भारत के निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? बिहार से, मध्य प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से या फिर राजस्थान से? तो देखिए, मधुबनी जो शैली है ये बिहार से संबंधित है। कहाँ से? बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम किसका उदाहरण है? मशरूम जो है किसका उदाहरण है? क्या है ये? क्वक है, शैवाल है, हरा पौधा है या फिर एक कोशिकीय पौधा है? क्या है ये? तो देखिए, मशरूम जिसे कुकुरमुत्ता कहते हैं, ये क्या है? ये एक क्वक है। क्या है? क्वक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइटनी बहिकंकाल वाले जीव कौन से होते हैं? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी, समुद्री अर्ध। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पावलोव ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया था? बंदर पर, बिल्ली पर, कुत्ता पर या खरगोश पर? तो देखिए, पावलोव ने जो अपना प्रयोग किया था ये कुत्ते पर किया था। किस पर किया था? कुत्ते पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करना। व्हेल कैसी है? स्तनपायी है। तो बताइए, कछुआ क्या कहलाएगा? कछुआ क्या कहलाएगा? सरीसृप में आएगा, उभयचर में आएगा, मछली में आएगा या मोलस्का में आएगा? किस में आएगा? तो देखिए, कछुआ जो है सरीसृप में आएगा, क्योंकि जितने भी रेंगने वाले कीट होते हैं वो सब किस में आते हैं? सरीसृप में आते हैं। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 1 में बच्चे के भाषण कौशल का जो विकास होता है वो किस क्रम में होना चाहिए? बताइए, किस क्रम में होना चाहिए? तो देखिए, कक्षा 1 के बच्चे का जो भाषा कौशल का जो विकास होता है उसका क्रम होता है कि सबसे पहले बच्चा सुनेगा, फिर बोलेगा, पढ़ेगा, उसके बाद लिखेगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या जनपद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? अवधी, बाघेली, ब्रजभाषा या फिर खड़ी बोली? तो देखिए, अयोध्या जनपद में जो भाषा बोली जाती है वो है अवधी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस के शीतोष्ण घास के मैदान कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? रूस के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? सवाना, पैम्पास, स्टेपी, क्या कहलाते हैं? तो देखिए, रूस के जो शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं उन्हें स्टेपी कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सफेद हाथियों की भूमि के लिए प्रसिद्ध है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, थाईलैंड या फिर जापान? तो देखिए, सफेद हाथियों के लिए जो प्रसिद्ध है वो है थाईलैंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में, लखनऊ में, मुंबई में या फिर कोयम्बटूर में? तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा जो वनस्पति संग्रहालय है ये है कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तिब्बत में किस नदी का नाम सांगपो है? तिब्बत में ऐसी कौन सी नदी है जिसका नाम सांगपो है? कोसी, गंडक, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा? तो देखिए, तिब्बत में जो नदी बहती है वो है ब्रह्मपुत्र और इसको सांगपो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिण अमेरिका? तो देखिए, सहारा जो मरुस्थल है ये अफ्रीका में है। कहाँ पर है? अफ्रीका में है। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। क्या है? सहारा मरुस्थल। और यह सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्या है? और यह विश्व का जो है सबसे बड़ा मरुस्थल है और 8 देशों में फैला है। ये कितने देशों में फैला है? 8 देशों में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट किस वर्ष से प्रभावी हुआ था? ये 2009, 2005, 2010 या फिर 2001? स्टार मार्क कर लें इस पर, क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो देखिए, शिक्षा अधिकार जो अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का अर्थात यानी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है, आरटी अधिनियम,
ये 2009 देश में 2009 में क्या हुआ था, ये आया और 1 अप्रैल 2010 को प्रभावी हुआ यानी लागू हुआ। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? नाथुला दर्रा जो है वो भारत के किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मेघालय, बताइए कहाँ पर है ये? तो देखिए नाथुला जो दर्रा है ये है सिक्किम में। कहाँ पर है? सिक्किम में, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जो भारत को चीन से जोड़ता है और इसके अलावा चुंबी नदी है इसी दर्रे से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे तो दिया गया उसमें से कौन सा समूह जड़ों का है? शकरकंद, मूली, हल्दी या चुकंदर, आलू, अदरक या फिर गाजर, चुकंदर, मूली या गाजर, हल्दी, अदरक, बताइए कौन सा समूह है जो जड़ों का है? बताइए। तो देखिए गाजर, चुकंदर, मूली ये क्या है? ये सभी जड़ हैं जो कि हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाने का विचार है, क्यों? बताइए। ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में बच्चों को क्या रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाने का विचार किया एक शिक्षक ने, तो बताइए क्या इसमें राइट आंसर क्या होगा? विद्यार्थियों को रेल किराए के बारे में जानकारी दें, या निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए छात्रों के कौशल को बढ़ाना, या फिर उन्हें वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन का कौशल विकसित करने के अवसर देना। देखिए जहां भी आपको अवसर देने की बात हो, और दूसरा ट्रिक, जहां भी आपको बड़ा ऑप्शन दिखे या फिर बच्चों को अवसर देने की बात की जा रही हो, उनसे बातचीत करने की बात की जा रही हो, तो वो हमेशा पॉजिटिव आंसर होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों में क्या है? अवलोकन का कौशल विकसित करने के अवसर देने की बात की जा रही, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंद बुद्धि बच्चे की विशेषता नहीं है। यहाँ पर देखिए नहीं में आपको आंसर देना है कि एक मंद बुद्धि बच्चा है उसकी क्या विशेषता नहीं है? कार्यकरण संबंधों को समझने में असफलता, बुद्धि लब्धि 105 से 110 के बीच होना, त्रुटियां अधिक करना या जटिल परिस्थितियों को समझने में असमर्थता, बताइए क्या उसकी विशेषता नहीं है? तो देखिए बुद्धि लब्धि 105 से 110 के बीच होना ये नहीं है इसकी विशेषता। ये किसकी विशेषता? ये तो सामान्य बच्चे की विशेषता हो गई। और मंद बुद्धि बच्चा होता है ये किस में आता है? जो 70 से नीचे होते हैं वो आपके मंद बुद्धि में आते हैं। यहाँ देखिए अगर उनकी विशेषता पूछी जाती है तो देखिए कार्यकरण संबंधों को समझने में असफलता बिल्कुल है, त्रुटियां अधिक करते हैं मंद बुद्धि बच्चे, बिल्कुल करते हैं, जटिल परिस्थितियों को समझने में असमर्थ होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ये तो इनकी विशेषता हो गई, लेकिन विशेषता नहीं है पूछा जा रहा, तो बुद्धि लब्धि 105 से 110 के बीच होना ये किसकी? ये तो सामान्य बच्चे की है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत अधिक पूछा जाता है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक या कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, बताइए कौन से हैं जो कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य? तो देखिए ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान की शिक्षक के मुख्यतः आवश्यकता होती। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान की शिक्षक को मुख्यतः आवश्यकता होती, क्यों होती है? बताइए। शिक्षा मनोविज्ञान किसको समझने में सहायक है? आपको पता होगा। तो देखिए यहाँ इसके ऑप्शन देख लेते हैं कि बालक की बुद्धि लब्धि की गणना करने में, कक्षा अनुशासन बनाए रखने में, या बालक की मनोशारीरिक विशेषताओं को समझने में, या बालक के पिछड़ेपन के कारण जानने में। बताइए शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों होती है? तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है एक शिक्षक के लिए। आप लोग भी एक शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक बनने वाले हैं, तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान में हम बच्चों को समझने की कोशिश करते हैं, उनकी मनोशारीरिक स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बालक की मनोशारीरिक विशेषताओं को समझने में, तो ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति का एक आग्रह है, क्या है? कि बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दिया है, या फिर त्रिभाषा फार्मूला के अंतर्गत शिक्षा दिया है, या राष्ट्रभाषा में शिक्षा दिया है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए मॉन्टेसरी जो शिक्षा पद्धति है इसका क्या आग्रह है? तो देखिए मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति का आग्रह है कि बच्चों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। सबसे बेस्ट आंसर।
मारिया मोंटेसरी के द्वारा यही कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा पक्षी है जिसका सिर आगे रहते देख सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए, गैस कीजिए। बत्तख, चील, गिद्ध, उल्लू, इनमें से कौन सा राइट आंसर हो सकता है कि वह ऐसा कौन सा पक्षी है जिसका सिर तो आगे रहता है लेकिन फिर भी वह पीछे देख सकता है? तो देखिए वो हो जाएगा उल्लू। क्या हो जाएगा? उल्लू। ये अपनी गर्दन को कितना घुमा सकता है? 270 डिग्री तक। इसके अलावा गिद्ध के बारे में बात किया तो गिद्ध को प्रकृति का सफाई करता कहते हैं। ये रात्रिचर प्राणी के बारे में अगर बात की जाए कौन होता है तो उल्लू होता है। इसे चौकीदार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व हैं कौन कौन से हैं जो दक्षिण भारत में मनाए जाते हैं? पोंगल, उगादी, बिहू, लोहड़ी, ओणम, पोंगल, उगादी, विशु या फिर ओणम, पोंगल, बिहू, लोहड़ी, बताइए, या ओणम, बिहू, उगादी, विशु कौन सा है जो फसल कटने के अवसर पर मनाए जाते हैं? तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ओणम, पोंगल, उगादी, विशु। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी का नाम बताना है कि सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा पक्षी उड़ सकता है? तोता, गिद्ध, चील, उल्लू, बताइए कौन सा उड़ सकता है? तो देखिए सबसे अधिक ऊंचाई पर जो उड़ सकता है वो होता है चील। क्या होता है? चील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त भोजी पक्षी के उदाहरण है, बताइए कौन सा होगा? संयुक्त भोजी पक्षी के उदाहरण है तो देखिए ये आपका हो जाएगा बुलबुल, चरखी, मैना। क्या हो जाएगा? बुलबुल, चरखी, मैना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफाई करने वाले पक्षियों के नाम बताइए। तोता, चील, गिद्ध, उल्लू, तो देखिए तोता तो नहीं करता है, ये भी आपका पॉजिटिव आंसर नहीं है। कौआ, चील, चमगादड़, उल्लू या फिर कौआ, चील, गिद्ध, उल्लू, कौआ, चील, गिद्ध, कबूतर, ये भी नहीं आपका हो सकता। अब देखिए पहला और चौथा आपका नहीं हो सकता है। अब बताइए बी और सी में से कौन सा हो सकता है, यानी दूसरे और तीसरे में से कौन सा आपका राइट आंसर हो सकता है? तो देखिए इसमें आपका हो जाएगा कौआ, चील, गिद्ध, उल्लू, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी समूह की सब्जियां कच्ची भी खाई जा सकती हैं? ये तो आप लोग कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। कौन सी सब्जियां कच्ची खाई जा सकती हैं? आलू, बैंगन, मटर, गाजर, भिंडी, लौकी, गाजर, टमाटर, मूली या गाजर, टमाटर, बैंगन, करेला, बताइए। करेला तो कच्चा नहीं खाएंगे आप लोग, तो इसमें से क्या राइट आंसर होगा? तो देखिए गाजर, टमाटर, मूली जो आप कच्ची खा सकते हैं, गाजर, टमाटर, मूली, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यकाल होता है, बताइए कब से कब तक होता है? बाल्यकाल की बात पूछी जा रही है। बाल्यकाल कब से कब तक होता है? जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु तक, या 6 वर्ष से 12 वर्ष की आयु तक, तीसरे वर्ष से लेकर 6 वर्ष की आयु तक, या दूसरे वर्ष से लेकर 10 वर्ष की आयु तक? तो देखिए बाल्यकाल का जो पीरियड होता है, जो अवस्था होती है वो होती है 6 से 12 वर्ष तक। कितनी होती है? 6 से 12 वर्ष तक होती है। कहीं कहीं पर ये आपको 5 से 12 साल भी दिखेगा। और इस अवस्था को गैंग एज, समूह एज की संज्ञा भी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है, बताइए बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है कौन है? अल्फ्रेड बिने या गाल्टन, स्टर्न या थॉर्नडाइक, बताइए कौन है? तो देखिए बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता जो हैं वो बिने साहब हैं, यानी अल्फ्रेड बिने। और कब हुआ था ये परीक्षण पहली बार? तो ये हुआ था 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः हैं, बताइए कैसे होते हैं? बंदर कहाँ रहेगा? देखिए आप लोग इसे भी चूज कर सकते हैं बहुत आराम से। बंदर कहाँ रहेगा? पेड़ पर। शेर कहाँ रहेगा? गुफा में। और चूहा बिल में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में नहीं रहता, एक साथ नहीं रहता? अब बताइए, दीमक एक साथ रहती हैं, चींटी एक साथ रहती हैं,
ततैया यानी जिसको बर्र बोलते हैं वो भी एक साथ रहता है। लेकिन आपने देखा होगा कि एक साथ कौन सी नहीं रहती, मकड़ी को कभी आपने देखा कि 2-4 मकड़ी एक साथ दिखती हो? नहीं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा मकड़ी। मकड़ी हमेशा सिंगल ही दिखेगी अपना जाला बनाते हुए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। जो भाई बहन पहली बार जुड़ रहे हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप लोग सीटेट से संबंधित और अधिक वीडियो चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।